Assalamualaikum. Now we are going to discuss about the venous drainage of the face and the scalp. So venous drainage के लिए ये डायग्राम यहाँ पर शो की हुई है, उससे हम इजीली समझ लेंगे। और उसके अलावा जो है वो आर्टीरियल सप्लाई वाला कोर्स ही हमें पता है कि जितनी भी हमारे पास वेन्स होती हैं उनका कोर्स वही होता है जो कि आर्टरीज़ का होता है। सो आर्टीरियल सप्लाई वाली वीडियो भी ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से खोल लें उसका। और उसके बाद यहाँ से हम डिस्क्राइब करते हैं। हमें पता है कि ये जो होती है सुप्रा ऑर्बिटल वेन आ रही है, उसके बाद यहाँ पर सुप्रा ट्रोक्लियर आ रही है, ये दोनों आपस में मिल रही हैं और एक वेन बना रही है जिसको कहते हैं एंगुलर वेन। ये एंगुलर वेन नीचे को जाती है और इधर से एंगुलर वेन आई है और उधर से यहाँ से देखें, यहाँ से आ रही है हमारे पास सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन और ये आ रही है इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रही हैं और उसके बाद ये यहाँ पर उनका जो है ना कोई मतलब कनेक्शन होता है विद द कैवर्नस साइनस। फिर उसके बाद ये नीचे को जाती है और ये कनेक्ट होती है विद द, ये जो कनेक्शन होता है ना इसका कैवर्नस साइनस का, ये होता है विद द टिरिकॉइड प्लेक्सिस के साथ, ठीक है। यानी ये कैवर्नस साइनस है और ये टिरिकॉइड प्लेक्सिस है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। उसके बाद पहले ये सारा डायग्राम को समझ लें, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है ना ये वेन निकल रही है, उसको कहते हैं फेशियल वेन, ठीक है, डीप फेशियल वेन। और यहाँ से आ रही थी फेशियल वेन। ये डीप फेशियल वेन और फेशियल वेन आपस में मिलेंगी और बना देंगी कॉमन फेशियल वेन। अब ये कॉमन फेशियल वेन तो अब जा रही है ना, ये बस ये कॉमन फेशियल वेन है, ये याद रखना है। उसके बाद हमें पता था कि यहाँ पर जो होती है ना वो सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी होती है, तो यहाँ पर साथ उसकी क्या होगी, सुपीरियर टेम्पोरल वेन होगी। ये जो सुपीरियर टेम्पोरल वेन आ रही है यहाँ से, ये आपस में ज्वाइन हो जाती है मिक्सिलरी वेन के साथ। ये दोनों मिलती हैं, मिक्सिलरी वेन और सुपीरियर टेम्पोरल वेन, ये मिलती हैं और बना देती हैं एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना देती हैं। क्योंकि ये मैंडिबल के बिहाइंड होती हैं तो इसलिए इसको रेट्रोमैंडिबुलर वेन कहते हैं। ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और दो डिवीजन्स में डिवाइड होती है, एक इंटीरियर में और एक पोस्टीरियर डिवीजन में। और जो इंटीरियर डिवीजन थी ये ज्वाइन होती है, मैंने आपको कहा था कॉमन फेशियल को याद रखना है। कॉमन फेशियल और ये जो इंटीरियर डिवीजन है ये दोनों ज्वाइन होती हैं और बना देती हैं यानी इधर इंटरनल जुगुलर वेन के साथ जाकर ज्वाइन हो जाती हैं। उसके बाद अब ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है इसका क्या बनेगा, ये पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो होती है, ये हमारे पास ऑरिकुलर है, उसके पोस्टीरियर जो होगी वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन होगी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ये पोस्टीरियर डिवीजन आपस में ज्वाइन होती हैं और एक्सटर्नल जुगुलर बना देती हैं। ये जो एक्सटर्नल जुगुलर है फिर ये जाके ड्रेन हो जाती है सब क्लेवियन के अंदर, ठीक है। ये है तो हमने पढ़ ली सारी ड्रेनेज, और यही ड्रेनेज है हमारे पास सारी इसकी उसकी स्कैल्प की, ठीक है। जो फेस की ड्रेनेज है उसमें एक ये है कि जो फेशियल वेन होती है वो और उसका कनेक्शन डीप फेशियल वेन के ज़रिए जा रही है टिरिकॉइड वेनस प्लेक्सिस और इमिसरी वेन के ज़रिए कैवर्नस साइनस में ये जाकर ड्रेन हो रही है। ये था कैवर्नस साइनस, टिरिकॉइड प्लेक्सिस, ये डीप फेशियल और ये हमारे पास फेशियल वेन। तो ये दोनों कनेक्शन में है, फिर टिरिकॉइड है और फिर उसके बाद ये इमिसरी वेन के ज़रिए कैवर्नस में जाके ड्रेन हो रही है, ये समझ आ गई। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि जो हमारे पास होती हैं इसकी स्कैल्प में हम जो वेनस ड्रेनेज इसकी पढ़ रहे हैं, स्कैल्प में जो वेनस ड्रेनेज होती है उसमें मिस्ट्री वेन्स भी मज़ीद इंक्लूड होती हैं और डायपोलिक वेन्स भी इंक्लूड होती हैं। जो इमिसरी वेन्स होती हैं हमारे पास ये ठीक है, वो जो इमिसरी वेन्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं इंट्राक्रेनियल हमारे पास जो होती हैं वेनस साइनसेस, उनको एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है इमिसरी वेन्स, ठीक है। ये इमिसरी वेन कनेक्ट कर रही है इंट्राक्रेनियल साइनसिस को विद द एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स के साथ। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाए या कुछ भी, तो इक्वलाइज करता है प्रेशर को। इन वेन्स के अंदर ना वेल्व्स नहीं होते, ये वेल्वलेस जो होती है ना
वेन्स होती हैं। अब इसमें पेराइटल हेमिस्ट्री होती है और मेस्ट्राइड हेमिस्ट्री होती है। जो पेराइटल हेमिस्ट्री होती है वो पास करती है पेराइटल फोरामेन से और इंटर होती है सुपीरियर सैजिटल साइनस में, जबकि जो मेस्ट्राइड हेमिस्ट्री वेन्स होती हैं वो सिग्मोइडल साइनस के अंदर जो है वो ड्रेन करती हैं। उसके अलावा डायपोलिक वेन्स होती हैं। डायपोलिक वेन्स क्या होती हैं? डायपोलिक वेन्स जो हैं वो बेसिकली स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द कैंसेलियस बोन विद इन द 2 टेबल्स ऑफ स्कल, ठीक है। एक इनर टेबल होती है स्कल की और आउटर टेबल होती है, इन दोनों के दरमियान में ये ओरिजिनेट होती हैं और कैरी करती हैं जो न्यूली फॉर्म ब्लड सेल्स होते हैं उनको, ताकि उनको जो जनरल सर्कुलेशन है उसके अंदर ऐड कर सकें। सो 4 जो है ना वो डायपोलिक वेन्स ईच साइड पर होती हैं। एक होती है हमारे पास फ्रंटल डायपोलिक होती है। उसके बाद ये फ्रंटल डायपोलिक, इंटीरियर टेम्पोरल और पोस्टीरियर टेम्पोरल ऑसिपिटल जो हमारे पास होती है। फ्रंटल डायपोलिक होती है वो इमर्ज करती है वो मर्ज कर जाती है सुप्रा ऑर्बिटल नोज एट द सुप्रा ऑर्बिटल नोज और ओपन होती है इनटू द इमर्ज एट द सुप्राऑर्बिटल नोच एंड ओपन इनटू द सुप्राऑर्बिटल वेन, जबकि जो एंटीरियर टेम्पोरल डायपोलिक वेन है वो एंड करती है एंटीरियर डीप टेम्पोरल वेन के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एंटीरियर है तो एंटीरियर डीप डायपोलिक जो इंटीरियर टेम्पोरल डायपोलिक वेन होगी वो इंटीरियर डीप टेम्पोरल वेन के अंदर एंड होगी। टेम्पोरल है, टेम्पोरल के अंदर ही एंड कर जाएगी। जो पोस्टीरियर टेम्पोरल होगी वो एंड करेगी ट्रांसवर्स जो है वो साइनस होता है उसके अंदर, और जो ओसिपिटल डायपोलिक वेन होती है वो ओपन करती है या तो ओसिपिटल वेन के अंदर या फिर ट्रांसवर्स साइनस के अंदर जो कि नियर द मीडियन प्लेन होता है। सो ये सारा आपने इसमें से बीडी का जो टेबल है उसने इंटीरियर ऑफ स्कल के अंदर जो दिया हुआ डायपोलिक वेन्स इन एडल्ट वो वाला जो है वो कर लेना है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो हम क्लिनिकल्स की इस पर ऐड करेंगे और उसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज की और नर्व सप्लाई की। थैंक्स।